हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में जो कि मैंने अपना होम टूर का वीडियो बनाया था, उसमें सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और उसके साथ मिले हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज़। तो इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस का, क्वेरीज़ का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। इस घर को बनवाने में हमने बहुत टाइम दिया है और बहुत दिल से बनाया है, लेकिन कुछ गलतियाँ भी की हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आप मेरी गलतियों से कुछ सीख सकोगे और जब भी आप अपना घर बनाओगे या बनाने के बारे में सोचोगे, तब आपको इसमें ज़रूर एक कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और इस वीडियो से अगर कुछ भी आपको एक वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मंदिर से। आइए। इस घर को जब हमने परचेज किया था तो हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हमारा मेन एम ये था कि एक लिमिटेड बजट में एक अच्छा फ्लैट हम ले पाएँ, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें मॉडिफाई भी कर पाएँ। ये जो फ्लैट है 1125 स्क्वायर फीट का है और हम चाहते थे कुछ अगर मॉडिफाई किया जाए तो एटलीस्ट हमारा जो मंदिर है उसके लिए डेडिकेटेड स्पेस हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा जो मंदिर है ड्राइंग रूम में आए या फिर रूम के अंदर आए, क्योंकि हम कभी कभी बिना नहाए धोए भी अब इधर घूमते रहते हैं घर में, नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हम चाहते थे कि मंदिर एक ऐसी जगह बने जहाँ पर हम जब जाएं तो बिल्कुल नहा धो करके पवित्र हो करके ही जाएं। ये जो एरिया है ये ड्राइंग रूम का बालकनी था, तो हमने इसको कवर करा करके मंदिर के रूप में इसको एक हिस्सा दे दिया। और यहाँ पर एक ग्लास का डोर लगा हुआ था, स्लाइडर डोर, वो हमने इधर मूव कर दिया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये ग्लास डोर है जो यहाँ पर लगा था, हमने इसको यहाँ पर मूव किया है। और मंदिर की जो हाइट है लगभग 6 फीट के आसपास की है, आई थिंक 6 फीट से ज़्यादा ही होगी है। और जो इसकी विड्थ है लगभग 4 फीट की विड्थ है, तो अच्छा खासा बड़ा मंदिर है। और मंदिर के नीचे हमने स्पेस भी दिया है स्टोरेज के लिए। यहाँ पर हम पूजा की चीजें रखते हैं। एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम प्रगति पवार है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि मंदिर की कॉस्ट और मटेरियल क्या है। तो मंदिर की जो कॉस्ट पड़ी थी वो हमें पड़ी थी 18,000 की, और जो इसका मटेरियल है वो हमने सेम मटेरियल यूज किया है जो बाकी घर में यूज किया है। सेंचुरी का नॉर्मल प्लाईवुड है, और ये जो माइका है वर्गो की वाइट पर्ल माइका है। ये माइका हमने रीयूज की है किचन की माइका से। तो जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें रीयूज की हैं कॉस्ट की एफिशिएंसी के लिए। और हमने ये मंदिर को क्लोज करने के लिए ये पर्दे भी यहाँ पर लगवाए हैं। और ये पर्दों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हमने डी-मार्ट से लिए थे, आई थिंक 500 या 600 के होंगे। ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये सोफा हमने 5 साल पहले लिया था गुड़गांव से। गुड़गांव में एक कृष्णा फर्नीचर है, वहाँ से लिया था, और इसकी कॉस्ट उस टाइम पड़ी थी 25,000 की पड़ी थी। और हमने पूरे घर की जो थीम रखी है व्हाइट और ब्लू कलर की थीम रखी है। यहाँ पर ये जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर हमारा प्लान में नहीं था कि हम यहाँ पर वॉलपेपर लगाएंगे, लेकिन जब हमने ये मोल्डिंग कराई तब ये कुछ खाली खाली से लग रहा था व्हाइट कलर होने की वजह से। तो हमने एक ये वॉलपेपर यहाँ पर पेस्ट करा है, और ये वॉलपेपर हमारे घर के लुक को और ज्यादा इनहेंस करता है। और ये जो मोल्डिंग देख रहे हो आप, ये पीओपी की मोल्डिंग है। 3 टाइप्स की मोल्डिंग आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगी, पीओपी, वुडन और चारकोल की। ये हमने यूज की है पीओपी की। और हमने पूरे घर में फॉल सीलिंग करवाई है, और हमने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा व्हाइट लाइट यूज करने की। वॉलपेपर की कॉस्ट में आपको बताना भूल गया, वॉलपेपर की कॉस्ट हमें पड़ी थी लगभग 3,000 की। ये जो बीच की लाइट है और ये जो फैन है ये हमें बिल्डर से मिले थे। ये जो आपको बीच में रेड कलर का दिख रहा है ये है स्मोक सेंसर, ये बिल्डर ने लगा के हमको दिया था।
अब हम आपको लेके चलते हैं किचन में। किचन हमारा ड्राइंग रूम से जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर एक वॉल हुआ करती थी, हमने इस वॉल को तोड़वा करके ये वुडन का पार्टीशन करवाया और साथ के साथ ये वुडन के पार्टीशन करने के बाद में और इस पार्टीशन में हमने 2 पिलर भी ऐड किए और इस पर एक मिरर टाइप का माइका यूज किया है। और ये जो माइका है, ये जो माइका से बिल्कुल मैच करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। और इसके नीचे हमने स्टोरेज भी बनाया है, जैसे हम घर पर आते हैं कुछ कीज वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं और साथ के साथ यहाँ पर पेंट्री का सामान जैसे कुछ खाने पीने की चीजें, चिप्स वगैरह, तो ये हम रखते हैं। हमारे सारे ड्रॉवर्स में स्टोरेज में फर्स्ट क्लोजिंग ही हमने यूज की। ये है हमारा किचन और किचन में हमने व्हाइट कलर का स्टोन यूज किया है और नीचे व्हाइट कलर का माइका यूज किया है, वर्गो की व्हाइट पर्ल माइका। और ये ब्लैक कलर के हैंडल्स हैं और हमें इसको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वाइट हो रहा था, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देने के लिए ब्लैक कलर की मिरर लगाए और हमें पता था कि जो चिमनी आएगी वो ब्लैक कलर की ही होगी, तो ये ब्लैक कलर की हमने यहाँ पर चिमनी लगवाई है। इसकी प्रोविजनिंग हमने पहले से करवा ली थी, वो बात अलग है। हम जब यहाँ पर मूव हुए उसके 1 महीने बाद हमने चिमनी को बाय किया और ये चिमनी हैंडवेयर की है। इसकी कॉस्ट पड़ी थी 14,000 और ये जो चिमनी का आउटलेट है ये इसके ऊपर यहाँ से जाता है। एक सब्सक्राइबर है बीजीबी, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि काइंडली मेंशन व्हाट मटेरियल यू हैव यूज्ड इन द किचन काउंटर टॉप, और 6 महीने यूज करने के बाद में ये इस पर स्टेन पड़े कि नहीं पड़े। ये जो स्टोन है ये फैक्ट्री मेड स्टोन है व्हाइट कलर का, और आपको मैं बिल्कुल पास से दिखाता हूँ इस पर कोई स्टेन है या नहीं। इस पर कोई भी स्टेन नहीं है, आप देख सकते हैं। ये जो स्टोन है व्हाइट कलर का स्टोन है, ये है फैक्ट्री मेड स्टोन। स्टोन वेंडर से जब हमने ये स्टोन लिया था तो उसने हमें वारंटी दी थी कि ये स्टोन पर कोई भी स्टेन वगैरह नहीं पड़ेंगे। ये बात अलग है, जब भी आप कुछ खाना वगैरह बनाते हो, कुछ भी गिरता पड़ता है तो बहुत जल्दी निशान दिखते हैं, लेकिन बहुत जल्दी साफ भी हो जाते हैं। आप जैसे नॉर्मली साफ करते हो गीले कपड़े से और उसके बाद में कोई सर्फ वाला कपड़ा, कोई भी 1.5 वाला कपड़ा आप हल्का सा मारते तो साफ हो जाता है। और इस पर अभी तक कोई भी स्टेन नहीं पड़ा है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं, ये जो पूरा स्टोन है यहाँ से लेकर के इस साइड तक, और स्टोन के साथ में हमने टाइल्स भी ली थी और यही स्टोन हमने बचा हुआ यूज किया बाथरूम में, वैनिटी में। तो ये लगभग 24,000 का हमें कॉस्ट किया था। और पूरे घर के साथ हमने किचन को भी नहीं छोड़ा है, हमने किचन में भी फॉल सीलिंग करवाई है, आप देख सकते हैं। फॉल सीलिंग के साथ में हमने स्ट्रिप लाइट भी यूज की है किचन में, जो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। जो ये घर का लेआउट था, जब हमने लिया था तब यहाँ पर एक गेट था और ये जो हिस्सा था ये बालकनी था, यूटिलिटी बालकनी, जो कि हमने कवर करा लिया और इसको हमने किचन में ले लिया। यहाँ पर सिंक था बर्तन वगैरह धुलने के लिए और इसको हमने बंद करवा करके हमने सिंक को इधर मूव करवा दिया, जिससे हमारा किचन और भी बड़ा हो गया। और हमने एक चीज और भी अच्छी की, यहाँ पर ये जो यहाँ पर बालकनी में जो टाइल्स लगे थे वो डिफरेंट टाइप के टाइल्स थे, जो कि बालकनी वाले थे कॉमन। लेकिन जब हमने इसको अंदर लिया तो ये टाइल्स हमने वही यूज किए जो हमने ड्राइंग रूम में यूज किए थे। तो ये अब पूरे घर का एक पार्ट लगता है। और यही काम हमने मंदिर की बालकनी में भी किया था। मंदिर की बालकनी में भी डिफरेंट टाइल्स लगे थे, मंदिर की बालकनी में भी हमने ड्राइंग रूम के ही टाइल्स यूज किए। और ये टाइल्स हमें कोई कॉस्ट नहीं किए, क्योंकि हमने ये बिल्डर से रिक्वेस्ट करके ले लिए थे। और हमने सिंक यूज किया है, जो आजकल मॉडर्न सिंक चल रहे हैं। यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे। बाकी आप चाहे तो इस सिंक को स्किप कर सकते हैं, इस टाइप की सिंक को, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ाता है। जो यूजफुल चीज है इसका एक ये यूजफुल है, ये आपको अलग से मार्केट में भी मिल जाएगा इस तरह का टाइप। जो कॉस्ट बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा आपका अंडर द सिंक आरओ। ये अंडर द सिंक आरओ है, इसकी कॉस्ट हमें करीब पड़ी थी 15,000 की। अगर आपका बजट है तो इस टाइप का सिंक यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे यहाँ पर सोप डिस्पेंसर है, ये आपका बोतल क्लीन करने के लिए है, तो कुछ चीजें हैं। बाकी अगर स्किप करना चाहे तो आप इजीली स्किप कर सकते हैं। जब हमने इस बालकनी को कवर करवाया तो हमने स्लाइडर विंडो भी बनवाई है। तो
तो जरूरत के टाइम पर ये स्लाइडर विंडो आप यूज कर सकते हैं। जब हम इसको कवर करवा रहे थे तो कुछ गलती हमारी थी, कुछ इंटीरियर वाले की थी। उसने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगवा दिया था। अब उससे क्या हो रहा था, ट्रांसपेरेंट ग्लास की वजह से हमारी थोड़ी प्राइवेसी कम हो रही थी, क्योंकि आप पीछे से देख सकते हो सब कुछ किचन का दिख रहा था। इसको कवर करने के लिए हमने फ्लिपकार्ट से 400-500 रुपए की फिल्म को ऑर्डर किया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये इनफैक्ट ज्यादा ही अच्छा लगता है। और इसका फिल्म का बचा हुआ पार्ट भी हमने यूज किया है। हमने कोई भी चीज को वेस्ट नहीं किया है। हमने फ्रिज के लिए और ओवन के लिए अलग से स्पेस बनाया, जिससे फ्रिज को ड्राइंग रूम में रखने की जरूरत ना पड़े, ड्राइंग रूम का स्पेस वो ऑक्यूपाई ना करे और एक हमें बड़े ड्राइंग रूम का इल्यूजन फील हो। और ये जो चिमनी है ये भी सेंसर वाली चिमनी है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि किचन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा। किचन को बनाने में लगभग 1.5 लाख रुपए लगे। और ये जो मटेरियल यूज किया हमने, इसमें 2 टाइप के हमने प्लाई यूज किए हैं। और इस किचन में 2 तरह के हमने प्लाई यूज किए हैं, एक नॉर्मल सेंचुरी का प्लाई और दूसरा सेंचुरी का HDHMR प्लाई। HDHMR का प्लाई हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस होता है। किचन में पानी का काम होता ही होता है। हमने नीचे जो भी ड्रॉवर्स बनाए हैं सारे HDHMR में बनाए हैं और ऊपर की प्लाई जो यूज की वो नॉर्मल प्लाई यूज की है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो भी हमारे ड्रॉवर्स हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजिंग में। अब आपको लेके चलते हैं स्टडी रूम में। ये है स्टडी रूम। जैसा कि मैं आपको किचन में बता रहा था कि हमने फिल्म को भी वेस्ट नहीं होने दिया। फिल्म को भी हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। यहाँ पर भी क्लियर ग्लास था, ट्रांसपेरेंट ग्लास था। इसको हमने कवर करने के लिए सेम फिल्म को यूज किया और इसके ऊपर हमने एसी को फिक्स किया है। ये एसी हमारे पास पहले से था, हम इसको बेचना नहीं चाहते थे, तो हमने ये एसी इस रूम में फिक्स करा दिया। इस रूम का हम ज्यादा यूज करते नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब भी यूज करेंगे तो हमने इसके लिए एक स्टोरेज लोफ्ट बनाई है। ये जो स्टडी रूम है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 8x9 फीट का है, तो हम नहीं चाहते थे कि जो स्टोरेज है नीचे बने और जिसकी वजह से एक छोटा एरिया और कवर हो जाए, जिससे रूम और भी छोटा लगता। इसलिए हमने ये जो लोफ्ट बनाई है ये ऊपर बनवा दी। और ये जो लोफ्ट में माइका यूज की है ग्रे कलर की, ये माइका हमने फिर से रीयूज की है। ये जो अंदर हमने बेडरूम में माइका यूज किया है वार्डरोब के लिए, वही सेम माइका हमने यहाँ पर यूज की है। ये है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट के साइड में हमने ब्लू कलर की पैनलिंग यूज की है और यहाँ पर शोपीसेस के लिए कुछ स्पेस बनाया है और नीचे ड्रॉवर्स हैं स्टोरेज के लिए। और अगर आप कुछ इससे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, अगर आपके घर में बड़ी टीवी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये भी हमारी काफी पुरानी टीवी है, लगभग 6 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। घर के सारे डोर्स में हमने नेवी ब्लू कलर का माइका यूज किया है और इसके साथ में हमने गोल्डन कलर का स्ट्रिप यूज किया है डिजाइन के लिए। और ये कोई कॉस्ट करता नहीं है, ये हमारे इंटीरियर वाले ने फ्री में दिया था। अब आपको लेके चलते हैं बेडरूम में। जब मैं आपको किचन दिखा रहा था, किचन में हमने माइका यूज की थी, एक मिरर टाइप की माइका थी। वो माइका का बहुत सारा पार्ट बच गया था, वो हमने यहाँ पर रीयूज किया। अब आपको लेके चलते हैं बेडरूम में। ये है हमारा पहला बेडरूम और इस बेडरूम में भी हमने फॉल सीलिंग यूज की है और व्हाइट लाइट यूज की है। इस रूम का जो बाथरूम है वो हमने ग्रे कलर का बनवाया है, क्योंकि हमारे पास जो बेड था पहले से वो ग्रे एंड व्हाइट कलर का था। तो इस सेम थीम को रखने के लिए हमने ग्रे कलर का वार्डरोब यूज किया। और ये जो माइका है ये आपने स्टडी रूम में भी देखी होगी। और ये ब्लैक कलर के हैंडल्स हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। ये बेड हमें कॉस्ट किया था 25,000 और ये 5 साल पुराना बेड है। ये हमने गुड़गांव में लिया था। और ये पर्दे हमने डीमार्ट से लिए हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं किए थे, मुझे याद भी नहीं कितना एग्जैक्ट कॉस्ट किया था। और ये सारे के सारे जो भी पर्दे हैं डबल पर्दे हैं, एक ये है, ये
और इससे जुड़ी हुई बालकनी है। आइए मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। और ये बालकनी है हमारी। और ये हमारा पहला बाथरूम है। ये हमारा पहला बाथरूम है और बाथरूम में हमने सेंसर वाले मिरर यूज किए हैं। हमारे घर में जो भी मिरर्स हैं सेंसर वाले मिरर हैं और उनका जो शेप है कैप्सूल का शेप है। ये टच सेंसर लाइट है इसमें। ये वो माइका बची हुई माइका है जो हमने टीवी यूनिट के साइड में कुछ प्रोविजनिंग की थी 100 पीसेस के लिए। हमने ये ब्लैक कलर का वॉश बेसिन यूज किया। ये हमने परचेज किया था फ्लिपकार्ट के थ्रू और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक कलर का वॉश बेसिन ना लें, क्योंकि इससे क्या होता है पानी के जो मार्क्स हैं, जो स्पॉट्स हैं ना, बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम में हमने साइड में ड्रेसिंग का प्रोविजनिंग की। ये हमने ड्रेसिंग टेबल बनाया है थोड़ा नए जमाने वाला। ये हमने पीछे यूज की है ब्लू कलर की पैनलिंग। ये सेम पैनल है जो हमने यूज किया था टीवी यूनिट के साइड में। और ये जो मिरर है वही सेम शेप, कैप्सूल शेप और टच सेंसर वाला मिरर है। और इसके नीचे यहाँ पर स्टोरेज है आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपको ब्यूटीफुल बनाने वाली जो चीजें हैं उनको रखने का। और ये जो बेड है ये भी हमने थीम के अकॉर्डिंग ब्लू और व्हाइट थीम के अकॉर्डिंग परचेज किया था। और इस बेड की जो कॉस्ट पड़ी थी वो मात्र 16,000 की थी। और इस रूम में भी हमने डबल रॉड लगवाई है कर्टन्स के लिए और डबल कर्टन यूज किए हैं। ये कर्टन्स हमने डीमार्ट से लिए थे और डीमार्ट से भी काफी सस्ते पड़ गए थे हमें। और ये जो वार्डरोब है, वार्डरोब हमारा ये लाइट पिंक कलर का है। पीछे से मैडम ने बोला इट इज कॉल्ड बेबी पिंक। ये बेबी पिंक कलर है। ये सेम हैंडल्स हैं जो हमने दूसरे बेडरूम के वार्डरोब में लगवाए थे। ये हमने ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट के थ्रू। और इस बेडरूम में भी हमने फॉल सीलिंग सेम बनवाई है और व्हाइट कलर की ही लाइट यूज की है। हमने कोशिश की है हमारे घर में जहाँ भी लाइट हो व्हाइट कलर की ही लाइट हो। एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कमेंट में कि ये फॉल सीलिंग जो भी है हमने घर में बनवाई है उसमें कॉस्ट हमें कितनी लगी। ये टोटल कॉस्ट हमें फॉल सीलिंग की लगी 40,000 रुपीज। और इसके अलावा जो लाइट्स हैं, लाइट्स अकेली अराउंड 45,000 की हमें कॉस्ट की थी। ये हमने अलग से खुद परचेज की थी, खुद लगवाई थी इलेक्ट्रिशियन को पकड़ करके। और ये जो फॉल सीलिंग करने वाला जो कारीगर था वो उसको भी हमने अलग से किया। हमने जो घर में मिरर यूज किए हैं ड्रेसिंग के लिए और बाथरूम में जो भी मिरर यूज किए हैं उनकी कॉस्ट पड़ी थी लगभग 8,000 रुपए। और इसके अलावा जो हमारे वार्डरोब हमने बनवाए हैं दोनों बेडरूम में और ये टीवी यूनिट है लगभग हमें कॉस्ट किया था 1 लाख रुपए। और एक चीज और भी है जो मुझे अपने घर में अच्छी नहीं लगती है, वो है हमारा एंट्री गेट का माइका। आप देखोगे ना पूरे घर का जो माइका है वो डिफरेंट है और ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको डिफरेंट करने की हमारी मजबूरी थी क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि बाहर डार्क ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का माइका यूज हो, क्योंकि वो आपके वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता। आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज के आंसर किए होंगे। इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ मिस हो गए हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, या तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा, या नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो एक नया वीडियो जिसमें उन सारी क्वेरीज के आंसर होंगे। और इसके अलावा आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
है।